राजीव गांधी जी के जो सुपुत्र हैं राहुल गांधी जी, इन्होंने लंदन, ब्रिटेन, यूके में पढ़ाई करी। दे डोंट नो द ABCD एंड द पेन्स ऑफ द सोल्जर्स। जो हमारी फोर्सेस सह रही हैं, कुछ चीज़ें डिफेंस सर्विसेज किसी भी कंट्री की डिस्क्लोज नहीं करती। मोदी जी जो है बीजेपी के द्वारा 400 पार का आंकड़ा पूरा किया जा आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं दिल्ली वाला हूँ, फौज में था। हम लोगों के बहुत सारी जो चीज़ें कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई, वो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद किया, और खासकर 2019 के बाद जो नरेंद्र मोदी को चैलेंज मिला था कोरोना काल में। मेरे ख्याल से दिल्ली में डॉक्टरों की कमी हो गई थी, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी, इंजेक्शंस तक नहीं थे। फॉरेन कंट्री ने बोला था इतने 300 करोड़ रुपए पहले एडवांस दो तो हम इंजेक्शंस भेजेंगे ना। हमारे साइंटिस्ट ने इंजेक्शन बनाए और हाथों हाथ बनवाए। ऑक्सीजन की कमी थी, ऑक्सीजन्स दी। हमारी जो IITs थी बहुत कम थी, वो बनी। हमारे एम्स मेरे ख्याल से 24 या 26 बन गए, पहले 4 ही एम्स होते थे। और 4 एम्स होने में भी शायद उन बाबा जी को बुलाइए, मैं बता देता हूँ। नहीं बाबा जी को बताने तो एम्स जो था दिल्ली का, कांग्रेस की सरकार में ज़मीन नहीं मिली थी। मेरे ख्याल से कपूरथला की रानी ने अपनी ज़मीन यहाँ पर दी थी तो एम्स बना था। एम्स बनाए। पहले मैं पोस्ट ऑफिस जाता था तो मनी ऑर्डर करता था, आज 15 सेकंड में यहाँ से वहाँ पैसा चला जाता है। गरीब रिक्शे वाला भी इससे मोबाइल से पैसा भेज सकता है। तो नरेंद्र मोदी ने तो बहुत कुछ किया है। माना हम लोग हिंदुस्तान में हम लोग बेवकूफ़ हैं, मान लिया हम पढ़े लिखे बेवकूफ़ हैं। अमेरिका जैसी कंट्री उनके लिए लाल रंग का कारपेट बिछाती है, मिस्र उनके लिए कारपेट बिछाता है, नेपाल उनके लिए कारपेट बिछाता है, श्रीलंका कहता है हमारे देश को आपने बचा लिया। उस आदमी में क्या है, वो बड़े नीचे से उठा है। वो खानदानी रईस नहीं है, उनके दादा परदादा राजनेता नहीं थे। उन्होंने नीचे से देखा है कि लोगों के दुख दर्द क्या हैं, उनको समझा। और वो उनका काफ़ी सालों का 55 साल का एक्सपीरियंस है राजनीति में। और बीजेपी सिर्फ जो है नरेंद्र मोदी के बल पे एक कमांड के अंडर पूरा का पूरा इलेक्शन चल रहा है। और 0.01% करप्शंस की कमी हुई है। पहले हम लोग जाते थे मथुरा, आगरा, चुंगी पर, वो कहते थे बाबूजी 50 रुपये की पर्ची है, 20 रुपये दे दो, 30 रुपये हम खा गए। अभी क्या, कार मेरी निकली, तुरंत सारा पैसा टैक्स से गवर्नमेंट के खाते में गया। तो दर्द उनके हो रहा है जो करप्टेड थे, जो भ्रष्टाचारी थे और जिन्होंने देश को लूटा है। ठीक है, वो कभी नहीं चाहेंगे ऐसी पार्टियां आएँ। हमारी सेना को इतने अच्छे हथियार, इतने अच्छे हवाई जहाज, इतने अच्छी बुलेट प्रूफ जैकेट, इतनी अच्छी एम्यूनेशंस, हथगोला, बारूद, रॉकेट्स, और घुस घुस के अंदर मारा है। बर्मा में भी मारा है और पाकिस्तान में भी मारा है। जिनके पास दम नहीं था, 370 का जो मुद्दा था कश्मीर में, करोड़ों अरबों रुपए का साल का सिक्योरिटी पे पैसा खर्च होता था। कहते क्यों हो रहा है, ख़त्म करो इसको। ख़त्म हो गया। राम मंदिर चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। वहाँ पर भी सिक्योरिटी का पैसा खर्च होता था। बड़े शांतिपूर्वक, एक गोली नहीं चलने दी। इन्होंने मुद्दे निपटाए हैं नरेंद्र मोदी की सरकार ने। नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं, नरेंद्र मोदी साहब ने। और दूसरी ऐसी बात है, नरेंद्र मोदी के जो जितने भी मिनिस्टर्स हैं, चाहे आप फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, मैं सोचता था ऐसे ही होंगी, लेकिन वो JNU से मास्टर्स हैं इकोनॉमिक्स में। उन्होंने लंदन से PhD करी फाइनेंस डिपार्टमेंट में। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वकील हैं, सारे तो इनके मंत्रालय में पढ़े लिखे लोग हैं। कई लोग कहते हैं ये कैसे ले आएंगे, नरेंद्र मोदी बोल सकता है। अरे उसमें भगवान की शक्ति है, उसने देखा है, उसका तजुर्बा है, और जो बोलता है वो डंके की चोट पे बोलता है, और वो लेकर आएंगे बिल्कुल। सर मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूं, जैसे आपने बताया कि आप फौज से हैं। अभी मैंने राहुल गांधी का एक भाषण देखा था, अभी वो ऑडिटोरियम में खड़े होकर कहीं पे कर रहे थे, तो उन्होंने अग्निवीर के ऊपर वहाँ की जनता ने पूछा कि भाई अग्निवीर जो योजना है, इस पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त करे। तो उस पर राहुल गांधी का स्पष्ट मेरी बात सुन लीजिए, स्पष्ट उन्होंने कहा कि अग्निवीर, हम आते अग्निवीर को ख़त्म कर देंगे। नहीं, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। मैं फ़ौज में था, एयरफोर्स में, नंबर 1 हूँ नहीं अभी, ठीक है, एक्सपीरियंस है। प्लस अब कोई कह रहे थे कोई कन्हैया कुमार है। कन्हैया कुमार को गांधीनगर, कृष्णा नगर की गलियाँ और शादरा की गलियों का क्या पता, उठा के ला दिया वहाँ। मैंने जब भी तो आपसे पूछा है, अग्निवीर योजना जो है, भी आ रहा हूँ अग्निवीर पे। जो आदमी श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राजीव गांधी जी के जो सुपुत्र हैं राहुल गांधी जी, इन्होंने लंदन, ब्रिटेन, यूके में पढ़ाई करी। दे डोंट नो द ABCD एंड द पेन्स ऑफ द सोल्जर्स। जो हमारी फोर्सेस सह रही हैं, कुछ चीज़ें डिफेंस सर्विसेज किसी भी कंट्री की डिस्क्लोज नहीं करती। हमें बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में हमारी फ़ौजों को यंग बना के चलना था। ये बुजुर्ग हैं, ये 5 किलो की राइफ़ल उठा के पहाड़ पे नहीं चल सकते, ना मैं चल सकता आज की उम्र में। वहाँ पर हमें बिल्कुल ऐसे जवान और यंग जनरेशन चाहिए, जैसे वो लड़का खड़ा है, उसमें जज्बा है। अग्निवीर लाने का क्या है, हमारे देश में कांग्रेस के टाइम से बेरोज़गारी बढ़ती चली गई, लोग हो गए, यंग जनरेशन परेशान। अभी अगर ये 5 साल नौकरी के लिए जाएगा या 10 साल करके आएगा,
तो इसको वहाँ से 30 लाख रुपया तो मिलेगा, प्लस 12वीं पास के बाद उसको डिप्लोमा या डिग्री मिलेगी, प्लस गवर्नमेंट सेक्टर में जहाँ जनरल कैटेगरी के लिए 28 साल की उम्र है, इनको शायद 42 साल तक वहाँ पर मौका मिलेगा। एक लड़का जो डिफेंस में फौज में 5 साल नौकरी करके आएगा, वो माँ बहन बदतमीजी भ्रष्टाचार की तरफ नहीं जाएगा, वो डिसिप्लिन वे में निकलेगा। और जिस तन लागे वो मन जाने। तो राहुल गांधी जी को इतना फौज के बारे में बिल्कुल नहीं पता, जो मीडिया ने बताया कभी मैंने देखा नहीं आज तक। मैंने अभी कल परसों ये सुना था। कटाक्ष करना नरेंद्र मोदी, अगर यहाँ भगवान शिव भी आ जाए ना, नरेंद्र मोदी कहेंगे देखो भगवान शिव खड़े हैं, मुझे सबको देखना है, लेकिन विपक्षी कहेंगे अरे नहीं यार ये तो कोई ना वेशभूषा बना के खड़ा है। तो उनका मुद्दा है जो बीजेपी है, नरेंद्र मोदी है। अगर हिंदुस्तान के लिए, अगर आज आपके माइक को नरेंद्र मोदी कहते हैं आप बहुत अच्छे हो, इसको मैं सोने का बनवा देता हूँ, लोग कहेंगे जरूर दाल में काला है। वो उनको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनकी पॉलिसी को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। उनका बहुत बड़ा विजन है इंडिया के प्रति, ट्रेन्स भाग रही हैं, बैंकिंग सर्विसेज अच्छी हुई हैं, आईआईटी सेक्टर अच्छा हुआ है, हेल्थ डिपार्टमेंट अच्छा हुआ है हमारा, क्या फैसिलिटीज़ नहीं दी हैं उन्होंने।